जनमानस में शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की वजह से वो घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। अक्सर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवान के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता, परंतु शूर्पणखा उनके दर्शन के साथ साथ उनसे बातें भी की और श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आदि शक्ति जगत जननी मां सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय ये नयनतारा नृत्य करते समय भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तभी वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर ही शूर्पणखा श्री राम के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी। वो ये कि परब्रह्म प्रभु परमात्मा भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट कर दी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचार। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे हूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही हूं कुंवारी, मनु माना कप्पू तुमहि निहारी। पर ब्रह्म को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। भक्ति या वैराग्य के सहारे ही पर ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता और वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण जी के पास न जाकर सीधे रामावतार विष्णु जी के पास चली गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। वो तो सीधे श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य का आश्रय लेती तो भी प्रभु को प्राप्त कर सकती थी, परंतु वैराग्य को भी नकार कर अर्थात वैराग्य रूपी श्री लक्ष्मण के पास भी न जाकर और अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया। वो कहती है, संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं। इसका अर्थ हुआ कि समस्त संसार में आपकी पत्नी बनने लायक मेरे समान कोई नारी नहीं है। अहंकारी को प्रभु मिलन संभव ही नहीं हो सकता। फिर भी उचित प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए उसे वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भेजा गया, ताकि उसे प्रभु मिलन की सही प्रक्रिया का ज्ञात हो सके। वैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ ही नहीं सकता, अतः उसने पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तो भक्ति में वश हूं। तब शूर्पणखा भक्ति रूपा सीता माता के पास गई, परंतु वहां भी एक अपराध कर बैठी। सोचा प्रभु सीता के वश में है, अतः मैं सीता को ही खा जाऊं। अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिए। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और प्रभु के कार्य को पूरा कराने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लग गई। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि वे 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्णावतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हिंदू नेशन की प्रस्तुति। ये वीडियो आपको कैसा लगा
अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम ऐप पर जाएं और सर्च कीजिए हिंदू नेशन फॉर यू। कृपया हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।